हाँ उपाध्याय जी बन रहा है। हाँ अच्छा, अपने स्कूल वाला पेपर कर रहे हो? दूसरे स्कूल का बहुत बढ़िया। पटेल साहब आप? चलिए बढ़िया है। हाँ भाई साहब, सोनी साहब बन रहा है? क्या किए? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है 2 नंबर का? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अग्रवाल जी? अग्रवाल जी पढ़ने में तो बढ़िया है। बताइए, आपको जो अच्छा लगे वही बता दीजिए। चलिए बता दीजिए, यूक्लिड का वो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? हाँ अरे वाह, पढ़ने लगे हैं आजकल। पटेल साहब क्या कर रहे हो? अच्छा, पॉलिनोमियल, वो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड, गलत बोल रहे हैं भाई साहब। ये है प्रांजल, पढ़ने में बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। मम्मी पापा मुंह ना छुपाइए, बहुत परेशान है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है मैट्रिक्स में? इन मैटम स्क्वायर मैट्रिक्स व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। बहुत बढ़िया भाई साहब। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है कोष्टा जी? साइन 30 की वैल्यू बताना है। 1/2 होती है। और साइन 45 की 1/√2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दीक्षित जी? और अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं? होता कितना है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? हाँ बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, डोंट नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ जैन साहब, मीन इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज मीन? हाँ हाँ विश्वकर्मा जी, मीडियन का फार्मूला पता है? हाँ n/2 माइनस एफ। अब नंदू आधा फेल मत बोलो, वो तो मैंने याद कराने का फार्मूला बताया था। मीन मीडियन मॉड में एक रिलेशन है, पता है? हाँ, मॉड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही तो है। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही है। नहीं मालूम भाई साहब। tan थीटा इक्वल टू साइड्स के रेशियो में क्या होता है? और साइन थीटा साइड्स के रेशियो में क्या होता है? हाँ, बहुत कमज़ोर हो, पढ़ते नहीं हो। ये देखो प्रिंसेस वन है, हमारा भैया कुछ नहीं बता पाता। मामा तीनों आइडेंटिटीज बोलो। वेरी गुड। मिश्रा जी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? इक्वल आइडेंटिटी से बताइए। गलत बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी को आप फैक्टराइज करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साहू जी क्या कर रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए। चलिए यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन बता दो। यूनिक कंडीशन की सोल्यूशन, हाँ, A1/A2। आगे, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन में लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग होती हैं, तभी तो। अरे इंटरसेक्ट करती वही तो यूनिक सोल्यूशन है। गड़बड़ कर दिया। मेनी सोल्यूशन की कंडीशन बताओ। वेरी गुड। हाँ चलिए बताइए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक है ना, जितनी पावर उतने जीरोस। जीरोस मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब उतने फैक्टर्स। जीरोस सब एक ही यहाँ। फैक्टर है तो जीरोस मिलेगा, जीरोस है तो फैक्टर्स आ जाएगा। पटेल दीदी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। नहीं मालूम? हाँ चलिए साहू जी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर व्हाट? 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। दोनों क्या होती है? इक्वल होती हैं। वेरी गुड। दीदी, वो जो टेंजेंट हैं दोनों सर्कल की, वो सेंटर पे और जहाँ टेंजेंट इंटरसेक्ट करती हैं उनका सम कितना होता है? 180। बहुत बढ़िया, सम उनका 180 होता है ना। हाँ दीदी, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का बताना है।
व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? नहीं मालूम? हाँ, नहीं मालूम? गजब हो गया। चौबे जी, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अरे 6 साइड स्क्वायर क्यूबाइड का कितना होता है? अच्छा, अल्कोहल का फार्मूला क्या है? आप तो साइंस सॉल्व कर रहे हैं। अभी कल ही मैडम ने पढ़ाया है C2H5OH एथिल अल्कोहल, और उसका मिसयूज रोकने के लिए उसमें क्या मिक्स करते हैं? CH3OH मेथेनॉल। बहुत बढ़िया। हाँ दीदी, Na यूनियन B इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ। यूनियन B इक्वल टू, अच्छा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई है, तब क्या होगा? फाई है तो क्या होगा? क्या होगा? Na यूनियन B बराबर हो जाएगा Na प्लस NB। डिमॉर्गन लॉ बोलो। A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। अब ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा चलिए, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्या इम्पॉसिबल इवेंट की? 0। वेरी गुड। तो श्योर और इम्पॉसिबल तो अच्छा, P प्लस P नॉट कितना होता है? P प्लस P नॉट क्या होता है? कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी का है। किसका है? प्रोबेबिलिटी का है। Na यूनियन B इक्वल टू क्या होता है? A यूनियन B हाँ। A प्लस NB और प्लस माइनस यानी A इंटरसेक्शन B। P A यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। ऐसे ही बोलते हैं ना। बताइए दीदी, क्या क्या कर रही हैं? कंटिन्यूटी की कंडीशन बताओ जल्दी से। सर जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो। दीदी, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? अच्छा, कंटिन्यूअस हो। और कंडीशन क्या है? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है? तो यही तो पूछ रहा था। मैट्रिक्स में A इंटू A इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई साहब, A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? मॉड A बोलना छोड़ोगे नहीं। भाई साहब, A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है? मुंह खोलिए जल्दी से। हाँ, ट्रांसपोज क्या होता है? जल्दी बताओ। A प्लस B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज उसमें कॉम्यूटेटिव नहीं चलता, चाहे का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज बोलो, कुछ भी। A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज प्लस व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ A इंटू B? B ट्रांसपोज इंटू A। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A? डिटरमिनेंट पावर n माइनस 1 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। दीदी, व्हाट इज पॉलिनोमियल? ऐसा जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल की पावर क्या होती है पॉलिनोमियल में? हाँ, पॉजिटिव इंटीजर। तो बता क्यों नहीं पाती हो? मालूम रहता। दीदी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? और लीनियर की और कांस्टेंट की? जीरो होती है। अच्छा, 1/2 1/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या? व्हाट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/2? व्हाई आर यू टेलिंग? हाँ, पाई बाई 2 इज रेशनल आर इरेशनल? पाई इज रेशनल आर इरेशनल? हाँ, ये दीदी, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर गिवन, देन व्हाट इज रिलेशन? इक्वेट नहीं करते। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसी का 1/3 होता है कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 3 टाइम्स सिलेंडर। तो ऐसे बोलना चाहिए। हाँ भाई साहब, मीन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ सम हाँ,
सम ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा, वो तो 9th क्लास का है, ही इज इन 9th क्लास, नॉट इन 10th और 11th क्लास, सो इट इज सफिशियंट. सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ. अच्छा, मीडियन जब नंबर ऑफ डेटा ऑड हो और इवन हो तब मीडियन क्या होता है? n+1 upon 2 when number of data odd. If number of data is even, n/2th plus n/2th plus 1 upon 2. यही है. चलिए बहुत बढ़िया. अच्छा, क्यूबाइड होता है ना, उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अच्छा, ये लेटरल, इस रूम का लेटरल सरफेस एरिया में क्या क्या निकालोगे? क्या, जल्दी बोलिए. सरफेस एरिया आप ऊपर नीचे छोड़ के, मतलब सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स. क्या फार्मूला क्या है? इतना बढ़िया इनको बताया था. 2 लब है, 2 इंटू ब्रैकेट में इन ब्रैकेट L+B इंटू H. भूल जाते हैं ना, तो इनको लब है ना तो 2 लब है. बहुत बढ़िया भाई साहब. अच्छा हाँ, 0.3 बार का P/Q फॉर्म क्या होगा? 0.3. हाँ, 0.3 बार का 3/9. 3/9. 0.25 का बताइए जल्दी. 0.25 बार का 20. देखो ये सब डायरेक्ट बता देते हैं. 0.25 बार का फट से बता दिया. 25/999. हाँ, नहीं बता पाते थे. क्योंकि हम कोविड बैच. हाँ सर जी, P/Q एक नंबर है. P/Q के है तो Q की वैल्यू क्या हो कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो जाए. 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में होना है. ये देखो, इनको 10th का भी मालूम है, दीदी को. यही पढ़े थे ना. ये पढ़ने में बहुत अच्छी है. बलानी जी हैं, टॉपर है 12th की हमारे यहाँ. टॉपर. और ये है दीदी टपोरी हैं, नहीं पढ़. बताइए, d/dx ऑफ a की पावर x क्या होता है? dx ऑफ a रेज़ टू पावर x. a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव, ये तो बहुत सरल है. a रेज़ टू पावर x इंटू log a होगा. अब आगे होगा कुछ नहीं आएगा, वो x की पावर n में होता है. मिश्रा जी, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव. अच्छा सही है. अच्छा, एक फंक्शन मॉड x है, वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? एट विच पॉइंट मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल. वेरी गुड. दीदी बढ़ गई है दीदी. मॉड x इज कंटिन्यूअस और नॉट? मॉड x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. वेरी गुड. दीदी, e रेज़ टू पावर x इज अ फंक्शन, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इज इट कंटिन्यूअस और नॉट? कंटिन्यूअस. दीदी, in a relation is reflexive. Is it possible that it is also identity relation? What is difference between identity relation and reflexive relation? Identity relation and reflexive relation. Identity relation में होता है if and only if, ARA. और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ARA तो होना चाहिए नेसेसरी, पर दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं. बताया था, भूल जाती हैं बार बार. दीदी, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? XRY. हाँ, और XRY. व्हेनेवर नहीं लगाई. मीन्स X, Y belongs to R. हाँ, Y, X should also belong to Y. व्हेनेवर ARB देन BRA. अगर ARB है तब BRA देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे. जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? फॉर एवरी होता है. रिफ्लेक्सिव में फॉर एवरी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में व्हेनेवर. पंडित जी, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x². इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x². जल्दी बताओ, बढ़ गई हैं जी. यादव जी, आप ही बता दीजिए. 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x अपॉन a माइनस x. यही था. इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस. एक महीने एग्जाम के बच्चे हैं, फार्मूला तक नहीं याद है. सर जी बताइए क्या कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया. साइन c प्लस साइन d क्या होता है? साइन 2a इक्वल टू, हाँ, साइन 2 थीटा बता दिए. चलो, जिसमें कंफर्ट हो आपको. साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा. गजब यार, तुम्हें तो हम सोचते थे बहुत अच्छे होंगे आप. साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. चलिए, कॉस 2 थीटा के चारों फॉर्म बताइए, चारों बच्चों का नाम.
theta 1 minus 2 sin square theta cos square 2 theta minus 1 हाँ। 2 cos square theta minus 1 और नल सेट क्या है? व्हाट इज नल सेट? कोई एलिमेंट न हो। अच्छा, एक्स प्लस ए की पावर एन है, एक्स प्लस ए होल पावर एन है, ठीक है ना? तो इसमें नंबर ऑफ एक्सपांसन में टर्म कितने होंगे? होल की पावर n है तो n plus 1 टर्म्स होंगे। ठाकुर साहब कुछ बन रहा है? हाँ? नल सेट क्या होता है? व्हाट इज नल सेट? कैन यू डिफाइन नल सेट? व्हाट इज नल सेट? A set contains 0 element. A set have no element या a set having no element is called null set. चौबे जी, फाइनाइट सेट क्या है? व्हाट इज फाइनाइट सेट? तो इसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे। काउंटेबल या फाइनाइट। मिश्रा जी, हाँ, डिमॉर्गन लॉ क्या है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट से कोई कॉम्प्लीमेंट इसमें B कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? जिसमें A कोई भी एलिमेंट ना हो। अच्छा, हाँ भाई साहब, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? और इम्पॉसिबल की? वेरी गुड। अच्छा, एल आर एच में रिलेशन क्या है कोण में? हाँ, स्लांट हाइट एंड रेडियस में क्या है? सोनी जी बता दो इनको। कोण में स्लांट हाइट एल, बेस का रेडियस आर और हाइट एच में रिलेशन क्या है? नहीं मालूम? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भूल जाई 11th में गई तो भूल गई। वेरी गुड, भूल जाना। ठंडी बहुत लग रही शुक्ला जी। शुक्ला जी बताइए क्या बताना चाहेंगे? एक डिटर्मिनेंट है, उसका पूरा एक रो जीरो है, उसकी वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट में? दीदी, एक डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना होता है? सॉरी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? अच्छा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, यही है ना दीदी? दीदी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 नहीं होता, पाई/2 होता है। कॉस इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है? हाँ, 1/पाई/4। वेरी। दीदी, tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है? अच्छा, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? वेरी गुड। चलिए, और जल्दी जल्दी करते जाइए, टाइम नहीं वेस्ट करिए, ठीक? टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना। देखिए, जो भी सॉल्व कर रहे हो ना, अच्छे से करना। कल मैं पहले सब पूरे एक एक चेक करूंगा और जितने क्वेश्चन किए हो सबके फार्मूले पूछूंगा, या उसमें जो भी आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, व्हाट एवर कॉन्सेप्ट यू अप्लाइड विल बी आस्क्ड टुमारो। दीदी, कल मैं पूरे के पूरे पूछूंगा, समझ रही हैं? हाँ, व्हाट एवर You write, I will ask that. yes, why not? Whatever you write in your notebook, answer sheet will be asked. Mr. Sharma, keep in mind.